अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन जलफ्रेज़ी की, जो कि बहुत ही पसंद की जाती है। अब लोग रेस्टोरेंट में जाके भी ऑर्डर करके खाते हैं, तो आप अब ये घर में बनाएं और सारी फैमिली के साथ खाएं। यहाँ जी मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसको जी हमने ऐसे लंबाई में स्ट्रिप्स में काट लेना है। ऐसे लंबाई में आपने इसको काटना है। साथ में ये लिया जी शिमला मिर्च एक, और इसको हमने क्यूब्स में काटना है। ऐसे ही हमने प्याज जो ऑनियन है उसको भी क्यूब्स में काट लेना है। 2 अंडे हैं, इनको फेंट लिया है। साथ में जी एक टमाटर है, उसको लंबाई में ऐसे स्लाइसेस में काट लेना है। ये जी स्पाइसेस हैं, रेड मिर्च, हल्दी, नमक और काली मिर्च। और ये जी केचप है, इसके 4 से 5 चम्मच है। सोया सॉस जाएगा। और साथ में जी है ये धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गार्लिक। इसमें हम जिंजर नहीं डालेंगे, सिर्फ गार्लिक डालना है। चले जी स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनानी है। तो सबसे पहले जी पैन ऊपर रखा है, इसमें डाला है जी मैंने ऑयल। तो इसको जैसे ही ये गर्म होता है तो इसमें जो हम अपने अंडे हैं वो फ्राई कर लेंगे, फेंट के रखे थे हमने। इसमें सिर्फ मैंने 1 चुटकी नमक का डाला है, और आप अंडों में आपने कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक थोड़ा सा डालना है। और इसको फ्राई कर लेना है हमने अच्छे से। ये देखिए अंडा हमारा फ्राई हो गया है, तो इसको अब मैं ना निकाल लूँगी अलहदा से प्लेट में। ये देखिए हो चुका है हमारा फ्राई। इसको मैं निकाल रही हूँ, अलहदा प्लेट में रख रहे हैं। ये देखिए जी रख लिया इसको प्लेट में अलहदा से। अब ये इसी पैन में जी ऑयल आपने लेना है और इसमें डालना है हमने ओनियन। प्याज को डाल के थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज को हमने बहुत ही गलाना नहीं है, थोड़ा इसको रखना है हमने क्रंची सा। इसको हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, और थोड़ा सा ही हमने शिमला मिर्च को फ्राई करना है। हल्का सा दोनों को हमने फ्राई करके तो उतार लेना है इनको। ये देखिए जी वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो गई हैं, तो अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो अब जी स्टार्ट करते हैं इनको असेंबल करना। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने जी ऑयल लिया है, उसमें डाला है मैंने गार्लिक। गार्लिक को हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। ये देखिए गार्लिक हमारा गोल्डन हो रहा है, तो इसके साथ ही इसमें हम चिकन डाल के चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को तब तक हमने फ्राई करना है कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और ये वैसे भी बोनलेस है, ये फ्राई होते ही चिकन जो है वो गल जाएगा, क्योंकि बोनलेस है। तो आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छे से कलर चेंज हो जाए, ये पक जाए अंदर से। तो अब जी इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस में ये मैं रेड चिल्ली लिया है, हल्दी, नमक और काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जी इनको डाल के हमने अच्छे से भून लेना है। रेसिपी को आपने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो देखिएगा कि आपकी कितनी मज़ेदार जलफ्रेज़ी तैयार होती है। तो अब इसमें डालेंगे जी हम सूखा धनिया, और साथ डाल देंगे हम ज़ीरा पाउडर। इसको भी अच्छे से साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन हमारा कितना अच्छे से भुन चुका है, और मसाले का भी कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखी थी, वो शामिल कर देंगे। इनको भी साथ चिकन की अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने। अब जो एग्स हमने बॉईल करके रखे थे उसको आपने छोटे छोटे ऐसे पीसेस में स्क्वायर में काट लेना है, तो वो शामिल कर देने हैं अब इसमें। एग्स को भी आपने स्क्वायर में ही काटना है। देखिए जी एग्स भी साथ ही हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, जो कि हमने लंबाई में स्लाइसेस में काटा हुआ है। टमाटर डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कलरफुल सी हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। सारे कलर्स इसमें हैं और देखने में भी अच्छी लग रही है, और खाने में तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होगी। तो ये सारे हमने डाल दिया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। आप सादा टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने इसके ये 4 चम्मच डाले हैं मैंने इस चिली गार्लिक सॉस के। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है साथ में। अब डालेंगे जी इसमें 2 चम्मच सोया सॉस के। इन सबको आपस में मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी हमारा
सारे मसाले और सब्जियां मिक्स हो गई हैं आपस में। ये चिकन जलफ्रेज़ी हमारी तैयार है। तो ये तो बहुत झटपट तैयार होने वाली है। अब इसको मैं निकालती हूँ सर्विंग प्लेट में और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए जी चिकन जलफ्रेज़ी हमारी मज़ेदार सी कलरफुल सी तैयार है। ज़रूर बनाइएगा, सहरी में अफ्तारी में बहुत ही मज़ेदार, पराठे के साथ खाएं, जैसे चावलों के साथ अफ्तारी में आप खाएं, बहुत मज़ेदार है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियो देखने को मिले। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसे लगी है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।